हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तो आज दोस्तों हम लेकर आए हैं आर ओ के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल पेपर में ऐसा ही आएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दे रखे हैं शब्द, दूसरी तरफ विलोम। तो क्षर, क्षर का विलोम क्या होता है? अक्षर। सुलभ, सुलभ का विलोम क्या होता है? दुर्लभ। सुलभ, सुलभ का दुर्लभ। पूर्ण, पूर्ण का विलोम क्या होता है? पूर्ण का विलोम होता है अर्ध। पूर्ण का विलोम शब्द होता है अर्ध। और संपूर्ण का विलोम शब्द होता है, संपूर्ण किसका विलोम शब्द होता है? सम शब्द होता है अपूर्ण। अपूर्ण। और याचक का विलोम शब्द होता है दाता। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अपूर्ण का विलोम शब्द होता है संपूर्ण। यहाँ पूर्ण का विलोम शब्द दे रखा है संपूर्ण। इनके अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीति, प्रीति शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? सही विलोम क्या है? प्रीत का सही विलोम है दोस्तों द्वेष, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो घृणा होता है वो विलोम शब्द होता है प्रेम का। प्रेम का विलोम क्या होता है? घृणा। घृणा, प्रेम का विलोम घृणा। और प्रीत, प्रीत का सही विलोम होगा द्वेष। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहित, ग्रहित किसका विलोम होगा? ग्रहित किसका विलोम होगा? तो ग्रहित विलोम होगा अर्पित का, ऑप्शन नंबर बी, अर्पित का। अर्पित का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रहित। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं शब्द, दूसरी तरफ विलोम। तो यौवन का विलोम होगा वार्धक्य। वक्र का विलोम होता है ऋज। और श्रव्य का विलोम होता है दृश्य। और सूर का विलोम होगा दोस्तों भीरू। यहाँ पर गलत दे रखा है, ये भीरू होगा सूर का, सूर का भीरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ये सुमेलित नहीं है और बाकी सभी सुमेलित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो इप्सित, इप्सित का विलोम होता है दोस्तों अनिशिप्त। तो ये हमारा गलत हो गया। उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम क्या होता है? उद्घाटन का विलोम होता है समापन। तो ये भी गलत हो गया। आगमन, आगमन का विलोम क्या होता है? प्रस्थान। ये सही है हमारा, यह सही सुमेलित है। अवर का विलोम शब्द क्या होता है? अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर। तो ये भी गलत हो गया। अब है दोस्तों नेक्स्ट, हर्ष, हर्ष का विलोम क्या है? हर्ष का विलोम होगा विषाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट है प्रतिपन्न, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? तो प्रतिपन्न हमारा प्रच्छन्न का विलोम है। प्रच्छन्न का विलोम है। अब है नेक्स्ट सरल, सरल का विलोम है। तो सरल का विलोम ये तीनों हैं दोस्तों, कुटिल, कुटिल भी है, कठिन भी है और वक्र।
सरल के तीनों विलोम शब्द हैं ये, तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा डी, सभी। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? समास शब्द का विलोम है। तो समास का शब्द विलोम शब्द होता है विग्रह। समास का व्यास भी होता है, एक एक विग्रह होता है, एक खंड भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। लुभावना, लुभावना का विलोम क्या है? तो लुभावना का विलोम है दोस्तों घिनौना। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, घिनौना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्न में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं? तो इसमें दोस्तों द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं कृष्णा, यज्ञसेनी, सौरंध्री, सौरंध्री, ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। अब यह दुर्गा का पर्यायवाची, यह किसका होता है? दुर्गा का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो बलदेव के दोस्तों होते हैं बलभद्र, रेवती रमण, रोहिड़े, शेषधर। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, शेषधर। यह हमारा शिव का पर्यायवाची होता है। शेषधर यह शिव का पर्यायवाची होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो पहला ऑप्शन है ए स्वामीनाथ खाविंद, यह पति के पर्यायवाची होते हैं। किसके? पति के। तिरोहित अगोचर गुप्त, तिरोहित अगोचर गुप्त, यह अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची होते हैं, अप्रत्यक्ष। और भूभृत महीधर फणींद्र, तो भूधर और महीधर ये तो राजा के पर्यायवाची हो गई। फणींद्र जो है यह शेषनाग का पर्यायवाची है, शेषनाग का। तो इसमें हमारा अशुद्ध यही वाला हो जाएगा। इसमें दो पर्यायवाची दे रखे हैं, दो के। अब है डी ऑप्शन है दोस्तों इसमें, जो यह राक्षस के पर्यायवाची हैं, सुरार, निशाचर और रजनीचर, राक्षस के। राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरा का सही पर्यायवाची है? तो मदरा का सही पर्यायवाची है दोस्तों इसमें बारूड़ी, यह मदरा का पर्यायवाची है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों किन्नरेश, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? तो किन्नरेश कुबेर का पर्यायवाची है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। यह किसके पर्यायवाची हैं? तो यह सारांश, सार के पर्यायवाची हैं, सार के पर्यायवाची। शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त। और सी ऑप्शन है कलधौत, दिव, हाटक, कंपित। और डी ऑप्शन है मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। तो एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। तो सही है इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें।
अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 16 में ऑप्शन नंबर ए सही है और अन्य सभी विकल्प गलत हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ दे रखे हैं शब्द, एक तरफ दे रखे हैं पर्यायवाची। तो इसमें हमारा हनुमान का पर्यायवाची होता है वज्रांजी, वज्रांजी। और आंगन का पर्यायवाची होता है बगर। और कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शीतकंठ नहीं होता है दोस्तों। ये शीतकंठ किसका पर्यायवाची होता है। तो ये होता है शीतकंठ महादेव का पर्यायवाची, महादेव। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा दोस्तों। यह सुमिलित नहीं है। गरुड़ का पर्यायवाची होता है हरियाण का। गरुड़ किसका पर्यायवाची होता है। हरियाण। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर का, तो सागर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों इसमें पयोद। यह बादल का पर्यायवाची है। किसका। बादल का। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभिल, कुंभिल किसका पर्यायवाची है। तो कुंभिल यह चोर का पर्यायवाची है दोस्तों, चोर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। तो यह मोर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी, मोर के। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। रीता का सही तत्सम है। रीता का सही तत्सम है। तो इसका सही तत्सम होगा रिक्त। रिक्त माने क्या होता है। रीता। रिक्त का तद्भव हो जाएगा रीता। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। निम्नलिखित तद्भव और तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। तो पहला है ऊन। ऊन हमारा तद्भव है, इसका तत्सम है उर्ड। जामुन का जम्बू और चबूतरा का चत्वाल, ये भी सही है। कपूत, कपूत का होता है तो कुपुत्र, कुपुत्र। तो इसमें हमारा कपूत का होता है कुपुत्र। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तत्सम शब्द है। एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं सांचा, रूखाई, समश्रु, मेह। तो समश्रु जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द होगा मूछ। क्या होगा। मूछ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो वो है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं प्रिय। प्रिय हमारा तत्सम है, इसका तद्भव है पिया। स्नेह तत्सम है, इसका तद्भव नेह। और कपड़ा, कपड़ा हमारा तद्भव शब्द है। और करपट तत्सम शब्द है। तो यह युग्म गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले तद्भव दे रखा है और बाद में तत्सम दे रखा है, इसीलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, खरपर, ये तत्सम शब्द है हमारा, इसका तद्भव है कपटा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। तो इसमें एक तद्भव हो जाएगा दोस्तों सौत। सौत यह एक तद्भव शब्द है। और शून्य यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा। सूना। शून्य का क्या बनेगा। सूना। और सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा का तद्भव क्या बनेगा। सेम। इसका तद्भव होता है सेम। अब है
हीरक, हीरक का तद्भव क्या होता है? तो हीरक का तद्भव होता है हीरा, हीरा। अब है दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है तो इसमें हो जाएगा दोस्तों एला, उज्ज्वल, एकल, गेंद। तो गेंद जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द बनेगा कंदुक, कंदुक। कंदुक माने क्या होती है? गेंद। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो पहले तत्सम आना चाहिए फिर बाद में तद्भव। तो तत्सम है दोस्तों लोचन, ये हमारा तत्सम है लोचन का, लोचन का होते हैं नेत्र या लोयन। और मुष्टि, मुष्टि माने मूठ। और दुर्लभ, दुर्लभ का तद्भव हो जाएगा दूल्हा। जानना, जानना क्या है? ये तद्भव शब्द है और ज्ञान ये तत्सम शब्द है। तो हमारा इसमें यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ज्ञान यह तद्भव और तत्सम का युग्म है, और उसमें पूछ रहा है तत्सम और तद्मुख तद्भव का युग्म है, कौन सा है? अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवला, नेवला का तत्सम शब्द है। तो नेवला का तत्सम शब्द होगा नकुल। नकुल मीन्स क्या होता है? नकुल माने होता है नेवला। नकुल जो शब्द है वो तत्सम शब्द है नेवला का, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द होगा। उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द होगा दोस्तों उबटन, उबटन। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 29 का ऑप्शन नंबर सी उबटन। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तो ऑप्शन दे रखे नंबर ए बादल, परीक्षा, परीक्षा हमारा तत्सम शब्द हो गया। महिषी भी तत्सम शब्द हो गया, ये गलत हो गया पहला। दूसरा है शीशम, रैन, भालू, पान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो, इसमें सभी तद्भव शब्द हैं। ये शीशम, शीशम भी तद्भव है, रैन, रैन भी तद्भव है, और भालू, भालू भी तद्भव है, पान तद्भव है। और ये पिटक, इसमें तत्सम शब्द है। द्रोण, वर्त का ये भी तत्सम है। पावना, हरिद्रा, इसमें भी तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। होता है शीशपा। और रैन का तत्सम रजनी, भालू का भल्लुक, और पान का तत्सम होता है पर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेषण और विशेष की दृष्टि से एक गलत युग्म है। विशेषण और विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। तो ऑप्शन दे रखे हमको 4। पहला है भक्ति, भक्ति का भक्ति से बनता है भक्त। भक्ति क्या हमारा? भक्ति विशेष्य है और भक्त विशेषण है। दूसरा है लक्षण, लक्षण हमारा विशेष्य है और लाक्षणिक यह विशेषण है। तीसरा है संताप, संताप इसका विशेषण बनेगा संतप्त। और चौथा है दोस्तों वर्णित, वर्णित क्या है? वर्णित हमारा विशेषण है, इसका विशेष्य वर्णन। तो यही गलत हो जाएगा इसमें, इसमें पहले वर्णन आना चाहिए। वर्णन से क्या बनेगा फिर? विशेषण। वर्णन से विशेषण बनेगा वर्णित। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है। तो उसमें अलंकृत, अलंकृत हमारा विशेषण शब्द है। उपदेशक ये भी विशेषण शब्द है। और झंकृत ये भी विशेषण शब्द है। औचित्य जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। औचित्य, औचित्य एक विशेष शब्द है। ये क्या है?
विशेष्य शब्द है, विशेष्य शब्द है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष्य शब्द है, एक विशेष्य शब्द है, तो विशेष्य इसमें, विशेष्य यानी संज्ञा, कौन सा इसमें संज्ञा शब्द है? तो इसमें विशेष्य हो जाएगा दोस्तों पुष्टि। पुष्टि क्या हो जाएगा? पुष्टि हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है, विशेष्य शब्द है ये पुष्टि। इसका विशेषण क्या बनेगा? इसका विशेषण बनेगा पौष्टिक। पुष्टि विशेषण शब्द बनेगा पौष्टिक। ये तो विशेषण है ही है, ये भी विशेषण है, और निजी ये भी विशेषण है। तो कौटुंबिक, कौटुंबिक का विशेष क्या बनता है? कौटुंबिक बना होता है कुटुंब से, और निजी विशेष से बनता है निजी। और तलखी, तलखी विशेष से बनता है तलख, विशेषण बनता है तलख।